नमस्कार मेरे प्यारे शेर शेरनियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विजेता स्टडी पे। आज आपको रिजल्ट मेकर सीरीज में एक 4 पॉइंट लेकर के आए हैं जो आपको आने वाली एग्जाम बिहार पुलिस मद्य निषेध का 14 तारीख और 17 तारीख है। ये दोनों डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद में जब वीडियो पसंद आ जाए तो अंत में लाइक करके हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जरा ये वीडियो देखिए, शेयर कर दीजिए। पहले आप कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद में आप लाइक करिएगा। देखिए, पहला पॉइंट जो रहेगा कि विभिन्न पदार्थ और उसका खाए जाने वाला भाग जो है, उसका क्या खाने जाने वाला भाग है, इससे एक प्रश्न रहता है, हर एक एग्जाम में रहता है साथियों। ये तो आपको एक छोटा सा पॉइंट लेकर के आए हैं, आप इसको एक एक करके देखिए, उसके बाद में इस चीज़ को समझिएगा। जैसे पदार्थ है और उसके खाने वाला भाग है। जैसे आलू अगर हम लोग खाते हैं तो तना के रूपांतरित होता है आलू। गेहूं खाते हैं तो भ्रूण एवं भ्रूण पोष को हम लोग खाते हैं। पपीता खाते हैं तो मध्य फल भीति खा लाते हैं, यानी पपीता का खोइया को भी छील देते हैं, बीच में बिचा रहता है उसको हटा देते हैं, तो मध्य फल भीति रहता है उसको हम लोग खाते हैं। केला की अगर खाते हैं तो यह भी मध्य फल भीति एवं अंततः फल भीति होता है, यानी कि अंत में अंततः फलती है और मध्य यानी कि बीच वाले माल्क जो होती है उसको खाया जाता है। नींबू अगर खाते हैं तो इसमें आपको रसीले रस रहता है, रसीले रस को हम लोग खाते हैं। अमरूद अगर खाते हैं तो अमरूद आपको फल भीति तथा आपको पुष्पासन को खाते हैं, यह पुष्पासन पे बनता है साथियों। अनार अगर खाते हैं तो यह आपको रसीले बीज है, बीज से रस निकलता है, उसको हम लोग खाते हैं। मटर अगर खाते हैं तो आपको बीज खाते हैं, क्या खाते हैं, तो आपको मटर आपको बीज के तौर पे है, उसी को हम लोग खाते हैं। कटहल अगर खाते हैं तो यह आपको परिदल पुंज तथा बीज को खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस सारे चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर अगर खाते हैं आप तो यह आपको फल भीति या आपको बीजांड को यानी कि बीज वाले भाग को खाते हैं। तरबूज अगर खाते हैं तो मध्य एवं अंततः फल भीति खाते हैं, यानी कि अंततः अंदर में बनी हुई जो चीज़ है उसको हम लोग खाते हैं। नाशपाती अगर खाते हैं तो क्या खाते हैं, तो गुद्देदार पुष्पासन होता है, क्या होता है, तो यह पुष्पासन होता है साथियों। सेब और खाते हैं तो यह भी गुद्देदार पुष्पासन पे ही बनता है। उसके बाद में अगर काजू खाते हैं तो काजू क्या है साथियों, तो यह आपको बीज पत्र है, क्या है, बीज पत्र और पुष्पासन पे बना हुआ जो बीज है वह खाते हैं। अंगूर खाते हैं तो आपको बीजांडसन या एवं फल भीति खाते हैं। सहतूत खाते हैं तो रसीले दलपुंज खाते हैं। मूंगफली खाते हैं तो आपको मूंगफली का जो बीज होता है उसको हम लोग फोड़ फोड़ के खाते हैं। नारियल अगर खाते हैं तो भ्रूण को पोष खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं। चना खाते हैं तो आपको यह बीज पत्र एवं भ्रूण को खाते हैं। प्याज अगर खाते हैं तो यह आपको कौन सा, तो यह आपको मांसल पत्ते को खाते हैं, यानी कि पत्ता को रूपांतरित होता है उसी को खाते हैं। अदरक है जो तना को खाते हैं, तना के रूपांतरित से अदरक बनता है साथियों। अनानास आपको परिदलपुंज और सिंघाड़ा जो आपको बीज पत्र खाते हैं। सिंघाड़ा जो पानी फल कहा जाता है उसको आपको कहा गया साथियों, जो आपको बीज पत्र को खाते हैं। तो इसमें से 4 पॉइंट ऐसा है जिसको में से एगो ऑप्शन में आपको सटीक रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको पुस्तक एवं उसका लेखक। इंपॉर्टेंट है, यह नए वाले पुस्तक का लेखक है साथियों, इसको आप मिस मत करिएगा क्योंकि यह जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न में आया भी है और यह आने की संभावना है, खास करके नए वाला पुस्तक को ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है 12th ईयर्स माई जो है आपको मेड्स ऑफ लव स्टोरी, यह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में द लोलिनियस ऑफ द आपको सोनिया एंड सनी, तो यह आपको किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में द अयोध्या अलायंस है, यह आपको अश्विन सांधी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद करिएगा। आपको मिलान करने वाले प्रश्न भी इसी टाइप के दिया जाता है और ऐसा ही टॉपिक से आपको दिया जाता है जो अभी CSBC के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद में आप देखिएगा विकसित भारत इंडिया @2047 यानी 2047, तो यह आदित्य आपको पिट्टी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा। हैप्पीनेस हैपन्स है तो यह आपको रॉबिन सिंह के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर याद रखिएगा, शशि थरूर के द्वारा आवर लिविंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन
ये आपको कंसाइज इंडक्शन एंड आपको जो आपको क्या तो कमेंट्री मदर कमेंट्री, तो ये आपको याद रखिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको यह पॉइंट आपको याद कर लीजिएगा, इतना से आपको याद होएगा, जो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति राय है, इनके द्वारा कई सारे पुराना पुस्तक भी लिखा गया है भाई, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कि मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, तो यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। पुराने वाला पुस्तक भी इनके जो है उनको से आपको पूछा जाता है। शिखर धवन की एक याद रखिएगा, शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, आत्मकथा है यह शिखर धवन का, यह भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद में जया किशोरी के द्वारा आपको ईस्ट जो है आपको ओके आपको लिखा गया है, जो जया किशोरी के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इससे पॉइंट आएगा, एग्जाम से निकलिएगा, आप जरूर याद करिएगा हमारे चैनल को कि हाँ इस पे आपको अंतिम समय में जो बताया गया था बिल्कुल उसी से एक प्रश्न आया है। हाँ एक चीज है, कई तरीका से पूछ सकता है, आपको कथन कारण बना के बोल सकता है, क्वेश्चन बना के बोल सकता है, तो आपको ये चीज को आपको दोनों में काम करने वाला साथियों। प्रमुख जीवाणु और उससे होने वाली रोग, देखिए बीमारी और कौन अंगों को प्रभावित करता है और उस जीवाणु का नाम क्या है, एक एक करके देखिए, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको टिटनेस है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, और यह किस जीवाणु के कारण होता है, तो यह आपको क्लास्ट्रीडियम टिटेनस के द्वारा होता है, जो आपको क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है। टाइफॉइड है साथियों, टाइफॉइड जो है आपको यह आंत को प्रभावित करता है, और यह जो होता है यह आपको साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। क्षय रोग है, क्षय रोग आपको यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को यह दूषित करने का काम करता है, और इसका जो जीवाणु है यह आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह प्रभावित होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया में आपको श्वसन नली को प्रभावित करता है, सांस लेने वाली जो गला होता है उसको प्रभावित करता है, और यह प्रभावित करने वाला जीवाणु जो है आपको यह क्या है, तो यह आपको कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको प्लेग है, प्लेग भी आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, और यह जो है आपको पास्चुरल आपको पेस्टिसोस के कारण होता है। काली खांसी है, यह आपको भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, काली खांसी, और यह आपको हेमोफिल्स पार्टिसस के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया नामक बीमारी जो है, अमोनिया भी आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसमें होता है साथियों सांस लेने में जो है आपको काफ़ी परेशानी होता है, यानी कि सांस लेने की गति है वो तेज रहती है। इसको में आपको किसके कारण होता है, तो ये आपको डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है, याद रखिए, तो न्यूमोनी के कारण याद रखिएगा, इतना से आपको शब्द देखिएगा तो याद आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो है आपको कोढ़ नाम की बीमारी जो होता है ये आपको तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। देहाती भाषा में कोढ़ैयापन सुना है, तो आपको यह कोढ़ी फूट गया है, यह आपको देहाती भाषा है, तो इसमें आपको बताया तो त्वचा को प्रभावित करता है, और यह माइकोबैक्टीरियम आपको लेप्री के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। उसके बाद में गोनोरिया है साथियों, आपको कई बार सुनने के लिए मिला होगा, गोनोरिया जो है आपको यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, और यह आपको नाइसेरिया गोनेरियाई के कारण यह होता है। सिफिलिस है, यह आपको सीसन को जो है आपको प्रभावित करता है, यह आपको ट्रेपोनोमा आपको पैलिडियम के कारण होता है। उसके बाद में है आपको ध्यान रखिए, तो यह पेप्टिक अल्सर जो है यह आपको छोटी आंत को प्रभावित करता है, और यह आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, नाम भले आपको थोड़ा सा अल्टर लगा होगा, लेकिन इसमें से आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार के पॉइंट जो है अभी एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है साथियों, तो इसीलिए इसको मिस मत करिएगा। इसको क्या करना है, मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको शरीर का ग्रंथि तथा हार्मोन, यानी कि कौन सी ग्रंथि से कौन सी हार्मोन स्रावित होती है और उस हार्मोन का कार्य क्या होता है।
अब जो है साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपको ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाला हार्मोन और उस हार्मोन स्रावित होने के बाद में क्या कार्य करता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको वृद्धि हार्मोन इससे निकलता है, इसको क्या कहेंगे साथियों, वृद्धि हार्मोन कहेंगे। और यह काम क्या करता है कि शरीर के विकास एवं नियंत्रण करने का यह काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या है, तो यह आपको वृद्धि हार्मोन इससे निकलता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, वृद्धि हार्मोन भी इसे कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से आपको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यह जो है शरीर का जो है आपको विनियमिता करना, इसको मुख्य रूप से इसका कार्य होता है। इंपॉर्टेंट है, सबके स्क्रीनशॉट करिएगा और स्टार लगाइएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा और स्टार लगाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको आएगा साथियों। उसके बाद में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आपको ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। यह महिला में प्रजनन का काम करता है, महिला में क्या करता है, तो प्रजनन का काम करता है। वृषण जो होता है साथियों, इससे आपको टेस्टोस्टेरोन जो है आपको स्रावित होता है और यह पुरुष जनन तंत्र में वृद्धि करने का काम करता है। क्या करता है, पुरुष का जनन तंत्र आपको लिंग है, इसमें आपको वृद्धि करने के लिए टेस्टोस्टेरोन भूमिका निभाता है। उसके बाद में अंडाशय जो है, अंडाशय देखिएगा, अंडाशय ग्रंथि है, इससे आपको एस्ट्रोजन और उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है और उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन निकलता है। यह क्या करता है कि यह महिलाओं में प्रजनन तंत्रिका को वृद्धि करता है। महिला में जो प्रजनन तंत्र है उस जैसे में आपको गर्भावस्था में क्या होता है, शरीर को फैलना, कई सारे पार्ट्स को फैलना जो होता है, यह आपको इसी हार्मोन के कारण होता है। देखिए उसके बाद में आपको अग्न्याशय है, यह आपसे इंसुलिन इससे स्रावित होता है और इंसुलिन जो है साथियों यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। उसके बाद में आपको बाल्य ग्रंथि होता है, एक होता है बाल्य ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि यह आपको थाइमोसिन इससे स्रावित होता है और इसमें जो क्या होता है कि बचपन में आपको जननांग का आपको विकास होता है। बचपन जो होता है, बचपन में जनन अंग है, जनन का अंग है, उसको विकास इससे होता है। उसके बाद में पैराथायराइड है, पैराथायराइड जो है साथियों यह आपको पैराथाइमोन के कारण जो मोन स्रावित होता है, थार्मोन जो है आपको स्रावित होता है और इससे जो है आपको क्या होता है कि कैल्शियम का संतुलन का नियंत्रण इससे किया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको आपको स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर पीडीएफ के रूप में चाहें तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम से पहले आपको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए भाषा है और उसको कब शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया वर्ष है, इससे प्रश्न है, आपको मिलान करने वाले प्रश्न दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि वर्तमान जो है आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का आपको संविधान में उल्लेख है साथियों, 8वीं अनुसूची में, जिसमें से 11 भाषा है जिसको आपको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। एक एक करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिए साथियों। जैसे में देखिए तमिल भाषा है, इसको 2004 में आपको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 13 में, उड़िया को 14 में और उसके बाद मराठी है वो आपको 24 में किया गया था। 24 वाला को याद कर लीजिएगा आप, ठीक ना, 24 वाला को याद कर लीजिएगा। जैसे मराठी हो गया, बंगाली हो गया, असमिया हो गया, पाली हो गया और प्राकृत भाषा हो गया। तो ये सब सारे पॉइंट आपको याद कर लीजिएगा, इससे आपको प्रश्न एक आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। ये उसके बाद में देखिए स्मारक का वस्तुकार से दिया गया है कि जो है आपको स्थान, कौन सा स्थान जो है या स्मारक है वह किसके द्वारा वस्तुकार यानी कि बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार प्रश्न में यह आया भी है, कई बार प्रश्न में यह आया भी है। जैसे देखिए राष्ट्रपति भवन का वस्तुकार जो है, राष्ट्रपति भवन का वस्तुकार एडवांस लुटियंस को क्या है, तो मिलान करने वाले प्रश्न आपको आएगा, याद रखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको एकदम
समझिए कि कहाँ फेंक आइएगा कोई गारंटी नहीं है, इस प्रकार के भी कंपटीशन चल रही है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल है, इसका आपको वास्तुकार विलियम आपको इमर्सन है, विलियम इमर्सन है। संसद भवन है, संसद भवन के आप याद रखिएगा इसका डिजाइन करता हॉवर्ड बेकर है। तो कौन था? तो हॉवर्ड बेकर इसका था। उसके बाद में आपको लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल का वास्तुकार आपको यह फरीबोर्ज साहबा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसका आपको FW आपको स्टीवांस है, इसके द्वारा यह वास्तुकारी किया गया था साथियों। इंपॉर्टेंट है, यह आपको मिलान करने वाला दिया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में बनाया गया और इसका वास्तुकार है यह आपको रामवीर सुतार के द्वारा किया गया है। लाल किला जो है, लाल किला आपको उत्साद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। लाल किला उत्साद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। कई बार यह प्रश्न में पूछा गया है साथियों। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि जैसे नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार आपको कौन सा क्षेत्र कौन सा कार्य के लिए किस व्यक्ति को दिया गया है, एक झलक आप देख लीजिए। इससे प्रश्न आपको आएगा, आपको इससे प्रश्न आएगा साथियों, या आपको स्किप नहीं करिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिए या नोट डाउन करिए। जैसे में आप देखिएगा कि आपको चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपको किसे किसे दिया गया है, तो मैरी ई आपको ब्रूनको को अमेरिका के हैं जो दिया गया है, यह 25 वाला सब है। फिर आपको फ्रेड रामसेंडेल, यह भी अमेरिका के इसको भी दिया गया है। सिमोन साकागुची जो है यह जापान के इसको दिया गया है। कार्य क्या था साथियों, इसमें आपको क्या है तो कि आपको पेरीफेरल जो है आपको ह्यूमन आपको टॉलरेंस का खोज के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली के शरीर में नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तो यह आपको ध्यान रखें, पेरीफ्यूरल वाला आपको याद रखें, यही पॉइंट मुख्य रूप से है। भौतिक के क्षेत्र में देखिएगा साथियों किसके किसके मिला है, तो यह आपको जॉन क्लार्क की मिला है जो USA के थे। नोट में देखिएगा कि जॉन क्लार्क आपको ब्रिटेन के मूल निवासी लेकिन अमेरिका के रहने वाले हैं अभी। उसके बाद मिशेल H आपको डेवोरेट है, यह आपको फ्रांस में इसको दिया गया है। जॉन M मार्टिन्स है, US के हैं, इसको दिया गया है। कार्य क्या रहा है साथियों कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको माइक्रो जो है माइक्रोस्कोपिल क्वांटम आपको मैकेनिकल जो आपको टनलिंग और ऊर्जा परिमाण स्वरूप का खोज किया गया था, इसके लिए आपको दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में आपको दिया गया है साथियों, देखिएगा कि पहला तो आपको सुसुम कितागावा को मिला है, इस आपको पूछा भी गया है साथियों। रिचर्ड आपको रॉबसन को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उमर M यागी को दिया गया है जो जॉर्डन के हैं। कार्य ये सब के क्या रहा है साथियों कि आपको मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास इन लोग ने किया है, इसके लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको दिया गया है तो JL आपको मेकिर को दिया गया है, JL मेकिर को जो अमेरिका के हैं। उसके बाद में फिलिप अधियन को जो है फ्रांस के हैं, उनको दिया गया है। पीटर आपको हॉविट है, यह आपको कनाडा के हैं, इनको दिया गया है। सबके कार्य क्या रहा है साथियों कि आपको नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में योगदान के लिए दिया गया है। कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा, मैं समझ सकता। साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा किसको किसको दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में आपको या आपको लासजुलो आपको क्रासजुलो नाहोरिकाई को दिया गया है। नाम थोड़ा सा अल्टर होता है, आप देख लीजिएगा। कार्य इसको क्या रहा है कि उनकी दूरदर्शी साहित्य की रचनाओं के लिए जो सर्वनाश का अंत के जो आपको बीच काल है यह शक्ति का पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए यह साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीति और उसका विवरण, यानी कि कौन सा समय में कौन सा राजवंश के समय में शासक उस समय क्या था और वह कौन सा जो आपको संगीति का आयोजन किया था। बौद्ध संगीति है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। बौद्ध संगीति है, इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिएगा। जैसे आपको बौद्ध संगीति वर्ष और उसके बाद में शासक और किस राजवंश के था। प्रथम बौद्ध संगीति है, यह आपको 483 ईस्वी पूर्व में। शासक उस समय अजातशत्रु था। वंश यह हर्यक वंश से बिलोंग करता था साथियों।
द्वितीय जो आपको बौद्ध संगीति हुई यह 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस समय शासक कलाशोक था और यह शिशुनाग वंश से संबंध रखता था, है ना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में तृतीय जो है, तृतीय है आपको 250 ईसा पूर्व में है, जो आपको यह आपको बौद्ध संगीति हुई। उस समय शासक अशोक था और यह मौर्य वंश से संबंध रखते थे, मौर्य वंश का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको 101 ईस्वी में हुआ, जो आपको कनिष्क के समय में हुआ था और यह कुषाण वंश के थे साथियों। कनिष्क किसका? तो यह कुषाण वंश के शासक थे, है ना, इंपॉर्टेंट है। मिलान करने वाला दे दिया जाएगा तो आप देख लीजिए। अब एक बाद में जो पॉइंट है बौद्ध संगीति से ही है, लेकिन अब उसके बाद में क्या है कि यह स्थान और उसका अध्यक्ष और उसका परिमाण में क्या क्या निकला है वह देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इतना डीपली आपको कहीं रिसर्च नहीं मिलेगा। प्रथम बौद्ध संगीति आपने देखे कि कब से कब हुआ था। इसका जो है आपको स्थान क्या होगा, तो यह आपको सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में यह आयोजन हुआ था। उस समय इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। परिमाण में निकला था कि विनय पिटक तथा सूत पिटक का जो वर्णन है इसी में आपको बोला गया था और वही बोला गया शब्द को संग्रह आपको सूत पिटक और विनय पिटक के रूप में किया गया है। द्वितीय जो है आपको बौद्ध संगीति यह आपको वैशाली में आयोजित किया गया था और इस समय इसका अध्यक्षता आपको सवा कामी कर रहे थे और इसमें आपको परिमाण स्वरूप की बौद्ध धर्म के प्रथम विभाजन जो इसमें आपको हुआ है साथियों। इसमें आपको क्या क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के प्रथम विभाजन हुआ, जिसमें आपको शेरवाद तथा आपको महासंघिक कहा गया। ये दो विभाजन हुआ था। द्वितीय वाला में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृतीय वाला में देखिए, तृतीय वाला में जो आपको हुआ है साथियों कि इसको में आपको तृतीय बौद्ध संगीति में यह पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था और इसका अध्यक्षकर्ता आपको मोगली तिसपुत हैं और इसमें जो क्या हुआ था कि अभिधम पिटक का आपको संकलन इसको में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति है, यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्षता बसु मित्र किया था। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी उपाध्यक्ष कोई पूछता है। तो इसमें क्या होता कि बौद्ध धर्म के दूसरा विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था, हीनयान और महायान में हो गया था। तो देखें कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डीपली आपको रिसर्च करके लाया गया साथियों। तो आप लोग जो है अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि चैनल अपना और बड़ा हो सके, परिवार अपना और बड़ा हो सके। आप सभी का सहभागी से ही यह संभव हो सकता है साथियों। देखिए पुस्तक है और उसका लेखक है, तो यह प्राचीन काल के समय में, प्राचीन काल में लिखी गई पुस्तक है साथियों। इससे भी प्रश्न आपको आता है, मिलान करने वाला खास करके प्रश्न आता है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। राजतरंगिणी का कलहन है। कामसूत्र का बत्स्यायन है। बुद्ध चरित्र का जो है आपको यशघोष इसके द्वारा लिखा गया था साथियों। नाट्य शास्त्र देखिएगा, नाट्य शास्त्र आपको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। विक्रमोर्वशीयम यह भी आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में अमर कोश है, या पूछा भी गया है, अमर कोश अमर सिंह के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। इंडिका आपको मेगास्थनीज के द्वारा। नवरत्न है जो आपको यह वीरसेन के द्वारा लिखा गया है। कथा सरहिसागर जो है आपको सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य है आपको पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद में मृच्छकटिकम है आपको शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। चरक संहिता का आपको चरक के द्वारा लिखा गया था। लीलावती का लेखक आपको भास्कर द्वितीय है, यह भी आपको याद रखिएगा। सभी इसको में इंपॉर्टेंट है साथियों। यह पॉइंट आपको एक ठमा ला करके दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगा है, रिसर्च करना पड़ा है साथियों। हर्षचरित का लेखक जो है आपको यह बाणभट्ट है। कदाम्बरी का लेखक जो है आपको हर्षवर्धन है। रत्नावली है इसका आपको हर्षवर्धन है। नागानंद जो है आपको यह हर्षवर्धन है। गीता गोविंद का आपको गीत गोविंद का जयदेव इसका राइटर थे साथियों। इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको है साथियों यह भी आपको इंपॉर्टेंट है और सबसे अंतिम पॉइंट है। अंतिम तक अगर वीडियो को देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो है उस लेवल को पार कर चुका है जिस लेवल तक अधिकतर लोग नहीं पहुंचते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन
और कब हुआ था और कहाँ में हुआ था। देखिए, सबसे पहले आपको पुर्तगाली कंपनी है, भारत में पुर्तगाल ही पहले आया था, तो आपको पुर्तगाल कंपनी है, यह आपको 1498 में इसका स्थापना होता है। भारत में पहला फैक्ट्री जो है आपको 1503 में कोचीन में लगाता है। यह भी आपको मिलान करने वाला प्रश्न से आपको ज़्यादातर रहेगा साथियों। उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यह आपको 1602 में आया था और 1605 में जो है अपना यह मछलीपट्टनम में पहला कंपनी का स्थापना किया था, फैक्ट्री खोला था। अंग्रेजी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, तो यह 1600 ईस्वी में भारत आया था और यह 1613 ईस्वी में अपना जो है आपको सूरत में अपना पहला कंपनी लगाया था और सबसे अंतिम में यह गया था साथियों। डेनिश है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह आपको 1616 में आया था और 1620 में इनको 4 साल लग गया था यह आपको यहाँ कंपनी एस्टेब्लिश करने में, और यह आपको टोकेबर या तंजौर में अपना कंपनी स्थापित किया था। लास्ट वाला है कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में भारत में आया था और 1668 में यह सूरत में अपना पहला कंपनी स्थापित किया था। तो सूरत में याद रखिएगा, सूरत में आपको एक अंग्रेज वाला और एक फ्रेंच वाला है जो आपको सूरत में अपना कंपनी पहला स्थापित किया था। तो इसी के साथ में आज का ये प्रश्न सेशन, आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा यदि लगा हो तो कमेंट में एक आपको दिल भेजने का जरूर काम करिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हम जो कंटेंट लेकर के आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए काम का चीज़ है, हमारे बच्चे इस पर फोकस कर रहे हैं या फिर आपको हमारे बच्चे के लिए यह रिजल्ट निर्धारित करेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।